नमस्ते। आज हम एक प्राचीन भारतीय विज्ञान के बारे में जानेंगे जो आज भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह विज्ञान है वास्तुशास्त्र, जो हमारे घरों और कार्यस्थलों में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के तरीकों को सिखाता है। वास्तुशास्त्र का इतिहास बहुत पुराना है और यह प्राचीन भारतीय मंदिरों और घरों की वास्तुकला में देखा जा सकता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने आसपास के वातावरण को संतुलित कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। यह ज्ञान हमारे जीवन में सामंजस्य और संतुलन लाने के लिए है। जब हम अपने घरों और कार्यस्थलों को वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। वास्तुशास्त्र 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के सिद्धांत पर आधारित है। यह मानता है कि इन तत्वों का संतुलन हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लाता है। जब हम अपने घरों में इन तत्वों का सही संतुलन बनाते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। एक संतुलित घर न केवल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी हमें मजबूत बनाता है। आज के समय में जब हम एक व्यस्त जीवन जीते हैं और तनाव से घिरे रहते हैं, वास्तुशास्त्र और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह हमें हमारे जीवन में संतुलन और शांति लाने में मदद करता है। वास्तुशास्त्र हमें प्रकृति के करीब लाता है और हमारे घरों को शांति और सकारात्मक ऊर्जा का घर बनाने में मदद करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे घर हमारे जीवन का प्रतिबिंब है और जब हम अपने घरों को संतुलित और सकारात्मक बनाते हैं तो हम अपने जीवन में भी वही संतुलन और सकारात्मकता ला सकते हैं। वास्तुशास्त्र में 5 एलिमेंट्स पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का स्पेशल महत्व है। यह माना जाता है कि ये एलिमेंट्स हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी स्टेबिलिटी और पेशेंस का प्रतीक है। जल फीलिंग्स और रिलेशनशिप्स का प्रतिनिधित्व करता है। अग्नि एनर्जी और एंथुसियाज्म का प्रतीक है। वायु इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन का प्रतिनिधित्व करती है। आकाश नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन एलिमेंट्स का बैलेंस हमारे घरों और वर्क प्लेसेस में पॉजिटिव एनर्जी लाता है। यह बैलेंस हमारे जीवन में हैप्पीनेस और सक्सेस लाने में हेल्प करता है। वास्तुशास्त्र का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो भवन निर्माण और वास्तुकला के प्रिंसिपल्स पर आधारित है। यह वेदों में वर्णित है, जो एंशिएंट इंडियन ग्रंथ हैं। वेदों में न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान है, बल्कि वास्तुशास्त्र जैसे प्रैक्टिकल साइंसेस का भी उल्लेख है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में दिशाओं, स्थानों और निर्माण के नियमों का विस्तृत वर्णन है। प्राचीन काल में मंदिरों, महलों और घरों का निर्माण वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग किया जाता था। यह सुनिश्चित किया जाता था कि हर निर्माण देवताओं की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करे। यह माना जाता था कि इससे देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्मित भवनों में रहने वाले लोग अधिक खुशहाल और स्वस्थ रहते थे। आज भी बहुत से लोग अपने घरों और वर्क प्लेसेस का निर्माण वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग करते हैं। आधुनिक युग में भी वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर निर्माण किया जाता है ताकि सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि बनी रहे। यह दर्शाता है कि यह एंशिएंट साइंस आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले था। वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स को अपनाकर लोग अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह विज्ञान समय के साथ बदलता रहा है, लेकिन इसकी मूलभूत सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। वास्तुशास्त्र में डायरेक्शंस का बहुत महत्व है। यह माना जाता है कि प्रत्येक डायरेक्शन का अपना एक स्पेशल एनर्जी क्षेत्र होता है। उत्तर दिशा को धन और समृद्धि का कारक माना जाता है। पूर्व दिशा हेल्थ और हैप्पीनेस का प्रतिनिधित्व करती है। दक्षिण दिशा को फेम और रिस्पेक्ट का कारक माना जाता है। पश्चिम दिशा एजुकेशन और नॉलेज का प्रतिनिधित्व करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या वर्कप्लेस का निर्माण करते समय डायरेक्शंस का ध्यान रखना चाहिए। इससे पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और जीवन में सक्सेस मिलती है। सेक्शन 5 वास्तु फॉर द हार्ट ऑफ द होम, क्रिएटिंग अ हार्मोनियस किचन। रसोई घर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में अग्नि एलिमेंट का वास होता है। इसलिए रसोई घर का निर्माण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। रसोई घर हमेशा दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में होना चाहिए। इस डायरेक्शन में अग्नि एलिमेंट का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। रसोई घर में ब्लैक कलर का यूज नहीं करना चाहिए। यह नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है।
रसोई घर हमेशा साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहिए। सेक्शन 6, अ सेरीन हेवन। डिजाइनिंग अ वास्तु कंप्लायंट बेडरूम। शयन कक्ष वह जगह है जहां हम रिलैक्स करते हैं और अपनी एनर्जी को फिर से प्राप्त करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार शयन कक्ष का निर्माण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। शयन कक्ष हमेशा दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में होना चाहिए। इस डायरेक्शन में पृथ्वी एलिमेंट का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। शयन कक्ष में हल्के कलर्स का यूज करना चाहिए। यह पीस और रिलैक्सेशन देता है। शयन कक्ष में मिरर नहीं होना चाहिए, खासकर बेड के सामने। सेक्शन 7, वेलकमिंग पॉजिटिव एनर्जी। द वास्तु परफेक्ट एंट्रेंस। घर का एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह वह जगह है जहां से पॉजिटिव एनर्जी घर में एंटर करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार एंट्रेंस का निर्माण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रवेश द्वार हमेशा उत्तर या पूर्व डायरेक्शन में होना चाहिए। इन डायरेक्शन से पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होता है। प्रवेश द्वार हमेशा साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहिए। एंट्रेंस पर कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 8, वास्तु फॉर अ प्रॉस्परस वर्कप्लेस, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस। वास्तुशास्त्र सिर्फ घरों के लिए ही नहीं बल्कि वर्कप्लेसेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वास्तु के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम अपने वर्कप्लेस पर पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर सकते हैं और सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। वर्कप्लेस पर उत्तर डायरेक्शन में भगवान गणेश की पिक्चर या मूर्ति लगानी चाहिए। यह ऑब्स्टिकल्स को दूर करता है और सक्सेस दिलाता है। वर्कप्लेस पर हमेशा क्लीननेस का ध्यान रखना चाहिए। वर्कप्लेस पर प्लांट्स लगाने से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। सेक्शन 9, सिंपल वास्तु टिप्स फॉर एवरीडे लिविंग। वास्तु शास्त्र के कुछ सिंपल उपायों को अपनाकर हम अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। घर में रेगुलरली पूजा पाठ करना चाहिए। घर में तुलसी का प्लांट लगाना चाहिए। घर में गंदगी नहीं फैलने देनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करनी चाहिए। सेक्शन 10, डिस्पेलिंग वास्तु मिथ्स, सेपरेटिंग फैक्ट फ्रॉम फिक्शन। वास्तुशास्त्र के बारे में कई भ्रांतियां हैं। यह एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए दिशाओं और ऊर्जा के संतुलन पर आधारित है, लेकिन इसके बारे में कई गलतफहमियां भी हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। वे सोचते हैं कि यह केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक प्रथा है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन वास्तुशास्त्र का विज्ञान और तर्क पर आधारित होना इसे अन्य प्राचीन प्रथाओं से अलग बनाता है। हमें यह समझना होगा कि वास्तुशास्त्र एक साइंस है जो नेचर के रूल्स पर बेस्ड है। यह दिशाओं, ऊर्जा और पर्यावरण के संतुलन को समझने और उसका उपयोग करने का एक तरीका है। यह हमारे घर और कार्यस्थल में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह सच नहीं है कि वास्तु दोष के कारण ही सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं के पीछे अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत संबंध। यह भी सच नहीं है कि वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर को तोड़ना या बड़ा चेंज करना ही पड़ता है। छोटे मोटे बदलाव जैसे कि फर्नीचर की स्थिति बदलना, पौधे लगाना या पानी के स्रोत को सही जगह पर रखना भी वास्तु दोष को कम कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र के एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर हम अपने घर में छोटे मोटे चेंजेस करके भी वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हम बड़े बदलाव करें। सही सलाह और छोटे छोटे उपायों से भी हम अपने घर को वास्तु के अनुसार बना सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। सेक्शन 11, कंक्लूजन, एम्ब्रेसिंग वास्तु फॉर अ बैलेंस्ड एंड फुलफिलिंग लाइफ। वास्तुशास्त्र हमें नेचर के साथ बैलेंस बनाकर जीना सिखाता है। यह हमारे घरों और वर्क प्लेसेस को पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है, जिससे हमारा जीवन हैप्पी और सक्सेसफुल बनता है। हमें वास्तुशास्त्र को अंधविश्वास न मानकर इसके साइंटिफिक पहलुओं को समझना चाहिए। इसके प्रिंसिपल्स को अपनाकर हम अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं।